मारिया की मां ने जानबूझकर ऐसी बात छेड़ दी जिसने पूरे घर में एक नई बहस शुरू होने वाली थी। इसने शाइला के सामने अचानक कहा कि मुझे लगता है कि घर में कोई नई खुशखबरी आने वाली है। शाइला ने हैरत से पूछा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस मेरा दिल कह रहा है। आखिर इदरान और समीन की शादी को भी काफ़ी वक्त गुजर गया है। ये वो बात कोई अंदाजे से नहीं कह रही थी, बल्कि जानबूझकर शाइला के दिल में वो ऐसी बात डाल रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि गयूर साहब और इदरान के दिल में बरसों से ये ख्वाहिश है कि उनके घर में औलाद की खुशी आए। उन्हें मालूम था कि सबको ये उम्मीद हो गई कि बाद में पूरी ना हुई तो सब उंगलियां उठाएंगे समीन पर। शाइला भी ये बात सुनकर खामोश हो जाती है, क्योंकि उसके जहन में भी यही ख्याल आता है कि वाकई समीन माँ बनने वाली है तो घर की सारी तवज्जो उसकी तरफ हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो शायद हालात उसके खिलाफ भी हो सकते हैं। उधर गयूर साहब इदरान को देख कर कहते हैं कि अगर ये खुशी मिल जाए ना तो मैं दादा बनने वाला हूँ, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं पूरे घर में मिठाई तकसीम करूँगा और सबको ये खुशखबरी सुनाऊंगा। इदरान भी अपने वालिद की खुशी देख कर मुस्कुरा देता है, और लेकिन उसे अभी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता। वो इस खुशी को इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग समीन के खिलाफ एक ऐसा खेल शुरू करने वाले हैं। दूसरी तरफ कमाल भी खामोश नहीं बैठता। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर ऐसा मंसूबा बना रहा है जिससे इसे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। कमाल का मकसद सिर्फ पैसा हासिल करना नहीं, बल्कि शाइला की दौलत और जायदाद पर मुकम्मल कब्जा करना है। कमाल का दोस्त इसे समझाता है कि अगर शाइला की जायदाद हासिल करनी है तो कोई ऐसा काम करना होगा जिससे इदरान और उसके ख़ानदान को भी नुकसान पहुँच सके और शाइला भी मुकम्मल तौर पर कमाल से दूर हो जाए। बातों बातों में इसका दोस्त शाइला के भाई की बेटी का जिक्र करता है और कहता है कि अगर इसे कुछ वक्त के लिए अपने कब्जे में कर लिया जाए तो इदरान से भारी रकम हासिल की जा सकती है। कमाल पहले तो खामोश रहता है, लेकिन उसकी आंखों से साफ जाहिर होता है कि खतरनाक बात पर वो गौर कर रहा है और वो चाहता है कुछ ना कुछ ऐसा करना। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाए तो एक ही बार में बहुत सा पैसा मिल सकता है और साथ ही घर वालों को दबाव में भी लाया जा सकता है। लेकिन कमाल को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस बार कोई ऐसी हरकत इसे बेनकाब भी कर सकती है। उधर मारिया की माँ मुसलसल शाइला के जहन में समीन के खिलाफ हवाले से शक व शुबात पैदा करने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि बेटी घर में खुशी तभी मुकम्मल होती है जब घर के वारिस की खुशखबरी आए। शाइला ये बात सुनकर मजीद सोच में पड़ जाती है। उधर इसी दौरान समीन को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि घर के कुछ लोग उसकी आने वाली ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले पहले से ही कर चुके हैं। अगर समीन वाकई माँ बनने वाली ना हुई तो क्या होगा? क्या गयूर साहब की सालों पुरानी ख्वाहिश धरी की धरी रह जाएगी और सारा गुस्सा समीन पर उतरेगा? और क्या मारिया की माँ की लगाई हुई झूठी चिंगारी घर में आग लगा देगी? और क्या इदरान और समीन का रिश्ता भी खतरे में पड़ सकता है? दूसरी तरफ कमाल अपनी साजिश को अगले मरहले तक ले जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी उसे ये मालूम नहीं कि उसकी बहन मारिया भी इस वक्त इसके सबसे बड़ा मसला बन सकती है। अब जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि उसे इस बात का अंदाज़ा है कि ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है इदरान और समीन की शादी को। मारिया की माँ जानती है और वो जानबूझकर ये चिंगारी लगाना चाहती है और वो देखना चाहती है कि किस किस के चेहरे पर खुशी के तासरात आते हैं। वो तबीयत अचानक से बिगड़ी देखती है समीन की, तो वो ये बात वावेला मचा देती है कि शायद जो है एक्सपेक्ट कर रही है, समीन एक्सपेक्ट कर रही है। तो गयूर साहब और इदरान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, स्पेशली गयूर साहब, क्योंकि वो कहते हैं मैं दादा बनने वाला हुआ ना, अगर ये बात सच हुई तो मैं मिठाइयाँ तकसीम करूँगा हर जगह पे। लेकिन वो ये चाहती है, उसकी माँ ये चाहती है कि उनके दिल में ये बात डाली जाए कि समीन अभी माँ नहीं बन रही, इतनी देर हो गई, आखिर बच्चा क्यों नहीं हुआ। वो तब सबके जहन में ये बात डालना चाह रही है। और दूसरी तरफ कमाल है, वो अभी इस जुस्तजू में है। वो अपनी बहन को ये समझाने की कोशिश कर रहा है, करता भी है कि जो है इदरान वो तुम्हारे हाथ नहीं आ सकता, क्योंकि वो समीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह जिद्दोजहद करने का। और वो बस अपने चक्रों में है। अब वो अपने दोस्त को बुला लिया उसने और उससे गठजोड़ करता रहता है और उसे बताता है कि मैं अब शाइला के साथ नहीं रहना चाहता, मैं उससे अलग होना चाहता हूँ और मैं उसकी सारी जायदाद भी हड़पना चाहता हूँ, और वो इस चीज़ की प्लानिंग में है। दूसरी तरफ उसका दोस्त जब उसको मशवरा देगा ना कि तो जो तुम्हारी बीवी की भाई की बेटी है, मतलब कि तुम्हारी बीवी की भतीजी है, जो अगर उसे किडनैप कर लिया जाए ना तो अच्छा खासा पैसा हाथ आ सकता है, जिस पर इदरान जो कमाल है वो भी गौर करने वाला है इस बात पर कि बिल्कुल ठीक कह रहा है उसका दोस्त। पहले तो वो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी शक्ल के तासरात से, उसके फेस इंप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि वो वाकई इस बारे में सोचेगा और वो ये करेगा भी, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि इदरान अपनी बेटी इल्हा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और इल्हा के लिए तो वो अपनी ज़िंदगी भी दाव पे लगाने के लिए तैयार है और वो कुछ भी देगा, जो ये डिमांड करेंगे वही वो देगा भी। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या हाल होगा। तो अभी वो ये कोशिश करेगा, वो इल्हा को किडनैप करने की कोशिश करेगा, ले जाएगा उसको साइड पे और फिर तावान मांगेगा और बहुत भारी रकम भी मिल जाएगी इसको, लेकिन उसको पुलिस फिर उस तक पहुंच ज़रूर जाएगी और उसको पकड़ लेगी। और अब आगे समीन का देखो, लेट्स सी क्या होता है। खुदा करे कि वो सच में ही जो प्रेडिक्शन कर दी है इसने, मारिया की माँ ने, वो सच में ही
صحیح ثابت ہو جائے اور وہ جو ہے سمین سچ میں پریگننٹ ہو جائے اور سب کے منہ بند ہو جائیں. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس طرح ہو جانا چاہیے؟ میرے خیال میں اس طرح ہو جانا چاہیے جو چنگاری اس نے لگائی ہے نا وہ چنگاری ان کے اوپر ہی لگ جائے اور ان کو ہی آگ لگ جائے اور سمین پریگننٹ واقعی ہو جائے. آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.